जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? कि हमारी कहानी है माता रानी कैसे एक राजा को छोड़ करके एक लकड़हारे के घर जाती है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। भाई, तुमने माता के मंदिर में इतने पैसे और लड्डू क्यों चढ़ाए हैं? क्या खजाना तुम खाली कर देना चाहते हो? जो धन तुमने माता के मंदिर में चढ़ाए हैं वो मैं तुम्हारी तनख्वाह से अवश्य काटूंगा, और इस महीने तुम्हारी तनख्वाह बहुत कम मिलेगी तुमको। ठीक है महाराज, मैंने तो सुना था कि भगवान को प्रसाद चढ़ाने से राजकोष कभी खाली नहीं होता है, लेकिन आप अगर चाहना तो पैसा काट लेना। इस सैनिक को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं महाराज के पास एक भूखी बुढ़िया आती है। महाराज, मैं कई दिनों से भूखी प्यासी बुढ़िया हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस सारी संपत्ति बरसात में नष्ट हो गई है। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है महाराज। अगर आपके पास कुछ भोजन हो तो मुझे भोजन अवश्य कराएं, जिससे मेरी भूख और प्यास मिट सके। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं हमारे राजकोष को रिक्त करने के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है भोजन को देने के लिए। हमारे महल से आप जाओ, आपको अंदर किसने आने दिया? माता लक्ष्मी सोचती हैं कि ये कितना नीच राजा है। मैं अब इसके राज्य में नहीं रहूंगी। मुझे अपने रहने के लिए कुछ स्थान ढूंढना होगा। इसके राज्य में रहना पाप का भागीदार बनना है। नगर में एक लकड़हारा होता है जो कुल्हाड़ी लेकर के जंगल को जाता है और वहाँ पर लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करता है और उसी से बेच करके लकड़ियों को अपने घर का गुजारा करता है। जब वो लकड़हारा लकड़ी लेकर के जंगल से जा रहा होता है तभी माता लक्ष्मी एक गरीब बुढ़िया का वेश रख के उस लकड़हारे के पास पहुँचती हैं। कहती हैं कि हमारे पास खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं और पैसे भी नहीं हैं। क्या तुम मुझे कुछ लकड़ियाँ दे सकते हो भोजन बनाने? जैसे मैं लकड़ियाँ ले जा करके अपने घर चूल्हा जला करके खाना बना सकूँ। तो लकड़हारा कहता है कि अवश्य, मैं आपको लकड़ियाँ दे देता हूँ। तो वहाँ गठरी उतार करके रख देता है और कहता है कि आप जितनी चाहे उतनी लकड़ियाँ ले सकती हैं। जब आपके पास धन होगा तब मुझे ला करके दे जाइएगा। अब उसमें से माता रानी उस लकड़ियों में से कुछ लकड़ियाँ निकाल लेती हैं और लकड़हारा अपनी लकड़ियों का गट्ठर बांध करके नगर की ओर चल देता है उसे बेचने हेतु। जब लकड़हारा लकड़ियों को लेकर के नगर में पहुंचता है तो देखता है कि जहाँ जहाँ उस बुढ़िया ने हाथ लगाया था लकड़ियों पर, वो सारी लकड़ियाँ सोने की हो जाती हैं। अब लकड़हारा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। सोचने लगता है कि जब मैं जंगल से आ रहा था और एक बुढ़िया मुझे मिली थी, उसने मुझसे जब लकड़ियाँ मांगी और उसने जहाँ जहाँ भी हाथ लगाया है वहाँ वहाँ पर लकड़ियाँ सारी सोने की हो गई हैं। उसको समझ में आता है कि शायद माता रानी के दर्शन हुए थे और वो माता माता करके माता रानी को बुलाने लगता है। देवी माता उसके सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं कि मैं एक गरीब बुढ़िया बन करके आई थी, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में अब विराजित रहूँगी। और फिर वो लकड़हारा बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाता है। उसके काफ़ी सारे ठाठ बाट हो जाते हैं और घर में सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें हो जाती हैं और अपनी पत्नी के साथ सुखी सुखी रहने लगता है और माता रानी की पूजा करता है और हमेशा गरीबों को दान देता है, गरीबों की मदद करता है। इस तरह से देवी माता की कृपा से एक लकड़हारा एक साहूकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है और एक राजा भिखारी बन जाता है। तो अगर हम अपने सच्चे मन से माता की पूजा करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे और अपने कर्म को करते रहेंगे तो अवश्य ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।